कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क से होते हुए, क्योंकि हम ही ने, हमारे तारिक इकबाल मुगल साहब प्रेसिडेंट और साबका प्रेसिडेंट मियां मोहम्मद फारूक साहब ने इंडस्ट्रियल स्टेट में ही ज्वाइन किया था दोनों ऑनरेबल मिनिस्टर्स को, और फिर वो शेखपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स तशरीफ़ लाए, जहां उनके इस्तकबाल के लिए लोग मौजूद थे, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स मौजूद थे, और वहाँ से हमारे साथ आमिर अताब बाजवा साहब भी तशरीफ़ लाए, जो सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्रुप हेड भी हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI भी रहे। यहाँ हमने अपनी प्रेजेंटेशन में ऑनरेबल दोनों मिनिस्टर हजरात को बताया कि इंडस्ट्री के क्या इशू हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या इशू हैं, ड्रेनेज क्या इशूज़ हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी मेन रोड तो जा रही है लाहौर शेखपुरा रोड या GT रोड, लेकिन उसके साथ अलाइड रोड्स नहीं हैं, तो हमने उसके भी इश्यूज़ उनके सामने रखे। फिर जो सड़क जाती है उसके ऊपर शोल्डर नहीं है, उसकी बात की। पानी जो गुजरता है उसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डंपिंग स्टेशन नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अपनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक निज़ाम नहीं बना सके हम। इसके साथ यहाँ पे वर्कर कॉलोनीज़ नहीं है, ट्रांसपोर्ट पब्लिक का एक बहुत बड़ा इशू है कि वर्कर कैसे आ सकें। ये भी तय हुआ कि हमने जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट के लिए सोचा था कि फेडरल गवर्नमेंट को भी एक प्रेजेंटेशन देंगे, तो हमने ऑनरेबल मिनिस्टर से कहा कि सर आप हमारे फेडरल गवर्नमेंट को रिजर्वेशन पहुँचाएँ कि यहाँ साथ साथ रेलवे लाइन जाती है, अगर हम चाहें तो हम गुड्स ट्रांसपोर्ट भी इधर ला सकते हैं और चाहें तो वर्कर ट्रेन भी इधर चला सकते हैं। फिर ग्रिड के इश्यूज़ को हमने बताया कि जी हमारी लोड शेडिंग इंडस्ट्री में जब होती है तो वो दरमियान का टाइम होता है, जिसकी वजह से ना लेबर अपने घर जा सकती है, ना हम उसको वो सैलरी दे सकते हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ती है और फ्रस्ट्रेशन भी होती है। फिर इसके साथ हमने मिनिस्टर साहब से ये भी गुजारिश की कि यहाँ पे जो आपने एक लॉ चल रहा है जिसको 2019 में और 2021 में आपने दोबारा से लाइव किया और फिर उसी को कुछ अरसे के लिए सस्पेंड भी रखा गया, वो ये है कि एक्सेस टू रोड। देखिए सर, एक्सेस देने से मेरी अगर फैक्ट्री सड़क के ऊपर है तो सबसे पहले उसका बेनिफिट हाईवे वालों को मिलता है, उसके ऊपर गुजरने वालों की सिक्योरिटी मिलती है, उनको एक कॉन्फिडेंस होता है कि लाइट्स हैं और यहाँ से मैं गुजरूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कोई सहारा मिल जाएगा। कई दफ़ा गाड़ियाँ ख़राब होती हैं तो वो लोग खड़े कर जाते हैं, फ्लड आता है तो उनकी बोटें यहाँ आ जाती हैं, किसी वक्त रेस्क्यू करना पड़े तो वो रेस्क्यू होता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो रोड तो ऑलरेडी अंडर टैक्स है, यानी टोल प्लाजाज लगे हुए हैं, लेफ्को का टोल प्लाजा इधर भी लगा हुआ है और GT रोड पे भी लगा हुआ है। उसके साथ अगर आप देखें तो जो व्हीकल भी गुजर रही है वो टैक्स पेड है, उसके ऊपर टोकन लगा हुआ है, उसके ऊपर उसकी ड्यूटीज़ पे की गई हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हुई है चाहे वो इंपोर्ट की गई हैं। तो जो माल बन के जा रहा है उसके ऊपर भी टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को, जो ड्राइवर है उसके ऊपर भी कॉस्ट आएगी। तो ये सारी चीज़ें मेरा बुनियादी हक है एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हम कॉलोनियल निज़ाम में या कंपनी बहादुर के पास नहीं रहते। मेरा पूरा हक है कि जहाँ भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मेरा हक है कि मैं उससे बेनिफिशरी हो सकूँ। तो लोग घरों से निकलेंगे ना, हमने लोगों को घरों से निकालना है और बिज़नेस की तरफ लेके आना है, और लोगों को निकालना है, उनको हुनरमंद करना है, लोगों को निकालना है और उनको सेफली वापस अपने घरों तक आने देना है, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करना है, तालीम के लिए काम करना है। और पाकिस्तान में स्पेशली शेखपुरा में तालीम के निज़ाम के लिए बहुत सारी खामियाँ हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स के ग्राउंड बिल्कुल नहीं है। तो हमें चाहिए, स्किल एजुकेशन में बहुत सारा मसला है, और इस डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री को एक और बड़ा मसला है कि या तो उसको लाहौर से कनेक्ट कर दिया जाता है या उसे शेखपुरा जाना पड़ता है। तो ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये मुरीदके से लेके और शेखपुरा रोड के दरमियान का एरिया है, इसमें कोई गवर्नमेंट ऑफिस उस तरह मौजूद नहीं है कि अगर मुझे कोई रहनुमाई चाहिए हो तो मैं ऑफिस को अप्रोच कर सकूँ। दूसरी चीज़ है कि आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, हमने मिनिस्टर साहब से कहा कि इनको मर्ज करें और जो ज़रूरत है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस करें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस पे हमारे साथ मिलकर काम करें, ताकि हम करें आगे बढ़ सकें और लोगों को मोटिव कर सकें कि हमने इन्वेस्टमेंट की, आप भी करें। ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट इंटरम गवर्नमेंट है, हम ज़्यादा देर के लिए या बड़े फैसले नहीं कर सकते, बट जो हम आपके लिए कर सकते हैं वो 2-3 काम बहुत अच्छे हम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाएं। एक ये कि आपको जहाँ जहाँ रुकावटें हैं उसको हम क्लीन कर दें, आपकी बात को हम फाइल में ले जाएं और जाके अप्रूवल के लिए कोशिश करें कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाए। आप मीनवाइल ये करें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलके तो आप लोगों को लायबिलिटी से निकाल के रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लेके आएँ।
اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موٹیو کریں کہ پاکستان میں آئیں اور انویسٹمنٹ کریں. یہاں پہ یہ وسائل ہیں, یہاں پہ ملرز ہیں, مائنس ہیں, اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں, آئیڈیل نہیں ہے بٹ کوشش کر رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے اوپر بھی بات ہوئی, اور ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آنریبل منسٹر ایس ایم تنویر صاحب کی وجہ سے پنجاب چیمبر کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے وہ لائیو کی گئی اور پولیس لائزن کمیٹیز بنائی گئیں. اور اس میں جو سب سے اچھا ایک اور کام ہوا وہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے پاس سرکٹ ہاؤسز تھے ان کو آپ نے جم خانہ میں کنورٹ کر دیا, اور اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے درمیان بیٹھنے کے, اٹھنے کے, کھیلنے کے مواقع بنیں گے, اور ریکریشن کی وجہ سے لوگ زیادہ اچھا بزنس اور زیادہ اچھی پارٹنرشپ اور ایفیلیشن کر سکیں گے. تو تھینک یو ویری مچ فار بوتھ منسٹر بلال افضل صاحب اور شیخ محمد تنویر صاحب.